मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैंने वही रोज का काम सुबह की क्लीनिंग भी कर दी है, शावर भी ले लिया है, पूजा भी कर ली है और अब मैं पी रही हूँ गर्मा गर्म चाय एक बिस्किट के साथ। खाली चाय नहीं पीनी चाहिए, तो एक बिस्किट के साथ। उसके बाद फिर हम अपने ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः। और फिर मैं निकली ऑफिस के लिए। देखो कितनी तेज धूप है, आंखें नहीं खुल रही। और ये था आज मेरा पूरा लुक, ऑल वाइट। मंडे के दिन पूरा ऑल वाइट पहनना चाहिए, मतलब वाइट कलर पहनना चाहिए। तो ये वाइट कलर में आज मैंने पहना, ऑल वाइट लुक किया मैंने। और ये मेट्रो का नज़ारा कुछ इस प्रकार का था। सब बैठ गए थे, सबको सीट मिल गई थी और खाली सीट भी थी। और मेरे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मेट्रो चल रही थी पर फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और फिर मैं अपने ऑफिस पहुंची और ऑफिस मैंने अपना आज का एजेंडा लिखा कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, और कितनी कंसल्टेशन है, और कितनी काउंसलिंग है, कितने डाइट प्लान्स बनाने हैं। ये सब मैंने लिखा। और मैम यहाँ मुझसे कुछ बोल रही थी तो मैं वो बात सुन रही थी, और उसके बाद में वो काम करना था मुझे। और बस ऐसे ही मैं फटाफट अपना काम पूरा करने लगी, क्योंकि मुझे फ़र्स्ट हाफ में अपना काम कंप्लीट करना होता है। मुझे अच्छा लगता है अगर मेरा फ़र्स्ट हाफ में हो जाता है। और फिर मैं देखो अपने बाल सेट करने लगी, थोड़े से कैसे लग रहे हैं मेरे बाल। बस यही देख रही थी मैं कैसी लग रही हूँ, है ना। ये बाल थोड़े से अजीब से हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, तो मैं आपको आज के ज्ञान में बताना चाहती हूँ, अगर आपको पीसीओएस रिलेटेड इशू है, आज के टाइम पे फीमेल्स को बहुत होता है, तो आपको अपनी डाइट में फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी के बीज ऐड करने चाहिए। ये गुड फाइबर सोर्स होते हैं और हेल्दी फैट का भी सोर्स होते हैं, तो इसलिए आपको ये अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करने चाहिए, क्योंकि कभी कभी स्मॉल चेंजेस से भी बड़े रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ये था आज का ज्ञान। उसके बाद ये रिया अपनी रिकॉर्डिंग करने लगी, तो मैं उसको शूट कर रही थी, तो मैंने वो देखा। और फिर लंच का टाइम हो गया और मैंने लंच शुरू किया। और मेरे लंच में थी आज कर्ड, सब्जी और रोटी। और उसके बाद फिर मैं अपने काम पे लग गई। उधर आज मैं काउच पे बैठी क्योंकि कमर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। और ये है मेरी टेबल जिस पे मेरी डायरी रखी है, और पिंक बॉटल जो कि मैं वीरा की लेके आई हूँ। ये मेरी वॉच है, और वो मेरे प्लांट्स, मेरे बच्चे। बहुत दिनों बाद दिखा रही हूँ ना आज मैं तो आप लोगों को, ये काफ़ी दिनों से मैंने दिखाए नहीं है। तो देखो ये बहुत सुंदर हो गए हैं। और बस फिर मैं अपना काम शुरू कर रही थी, जो एडिटिंग का काम था। उसके बाद फिर मैं और रिया थोड़ी बात करने लगे। मैं ये कहने लगी यार कि इतनी थकावट क्यों हो जाती है। और रात पता नहीं क्या हुआ, मुझे 3 बजे से नींद ही नहीं आई, और मैं 3 बजे से जगी हुई हूँ अब तक। और अब मुझे ऑफिस में नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। लंच के बाद एक तो लंच करा, उसकी नींद, और एक थकावट की नींद। और मैं उससे पूछ रही थी कि आज एक लड़की आने वाली थी इंटरव्यू के लिए, क्या हुआ। तो वो बता रही थी कि पता नहीं वो, उसने तो, मैंने 2 लड़की को कॉल किया, एक ने तो मेरे मुंह पे ही कॉल कट कर दिया, और दूसरी कह रही थी कि मैं आपको फ्री होके कॉल करती हूँ। तो उसकी कॉल अब तक आ रही है। मैं कह रही है अगर उन्हें ज़रूरत होगी जॉब की तो वो ज़रूर कॉल बैक करेंगी, नहीं तो वो नहीं आएंगी। वो कह रही थी कि मैं वापस उनको कॉल करके पूछूं। मैंने कहा नहीं, तुमने एक बार ही कॉल कर ली ना, अब दोबारा मत पूछो। और मेरे जो है ना इतनी तेज़ नींद आ रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती। बस मेरा ऐसा मन हो रहा था कुछ हो, मैं सो जाऊं, मैं सो जाऊं, क्योंकि मैम साइड में थी तो सो भी नहीं सकते थे, उधर रूम में थी, मीटिंग चल रही थी। और मेरा ऐसा मन कर रहा था अगर मैम ये दूसरे कैबिन में चले जाएं, जिधर से मैम ने देखती, तो मैं ना अपना हेड डाउन करके सो जाऊंगी। और देखो फिर मैं अपने बाल दिखा रही हूँ। आज मैंने हेयर वॉश किया था ना, मंडे है, तो बाल है ना थोड़े रफ, वैसे तो बहुत सुंदर लगते हैं मेरे बाल। थू थू, किसी की नज़र ना लगे, मुझे अपने बालों से बहुत प्यार है, बहुत ही प्यारे लगते हैं। पर है ना किसी की नज़र ना लगे, इसलिए थोड़े से रफ हो रहे हैं ये। और देखो क्या टाइम हो रहा है, 2:40 हो रहे हैं, और मेरी नींद इस टाइम पूरे जोरों शोरों पर है कि बस मुझे नींद आ जाए। वॉच मैंने इधर इसलिए रखी है क्योंकि गर्मी की वजह से हाथ में चुभ रही थी बहुत ज़्यादा। आज बहुत गर्मी है, भले ही बारिश हुई हो कल, पर बहुत ज़्यादा गर्मी। और मैंने ना स्टैंड बना के रखी थी। रिया कह रही क्या हुआ, अब नहीं रखी जा रही। मैंने कहा नहीं, अब नहीं रखी जा रही। और उसके बाद
नींद का नशा उतारने के लिए फिर दूसरी चाय पीनी पड़ी, क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। और क्योंकि थकावट होती, रात सो नहीं पाई और सुबह ऑफिस आ गई, और ऑफिस में लंच के बाद तो बस ये नींद उतारने के लिए मैंने चाय पी। और उसके बाद फिर मैं अपने काम पे लगी, और रिया मुझसे कुछ पूछ रही थी टॉप में कि ये कैसे होता है, तो मैं बस उसको ये बता रही थी। और उसके बाद फिर मैं ऑफिस से निकली फटाफट, और मैं बस भागते हुए मेट्रो में पहुंची। मेट्रो में पहुंच के मैंने, देखो मैं आपको नज़ारा दिखाती हूँ कितनी भीड़ हो जाती है इस टाइम मेट्रो में, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है इसमें, मतलब दिन में मेट्रो खाली दिखती है। और फिर मैं मेट्रो में बैठी और तुरंत इतनी तेज़ बारिश शुरू हुई, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो शीशे पे आपको दिख रही है ना, बहुत तेज़ बारिश थी, लिटरली बहुत तेज़। मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, मतलब कैमरे में इतने अच्छे से आ नहीं रही है, बहुत तेज़ बारिश थी। मैंने कहा थैंक गॉड ये मेरे मेट्रो में बैठने के बाद आई बारिश, अगर पहले आ जाती तो सारे कपड़े ख़राब हो जाते। और मैं ये सोच रही थी कि जिस स्टेशन पर मैं उतरूँगी वहाँ बारिश ना हुई हो, वरना क्योंकि मेरी वाइट सूट है, अगर इस पर बारिश का दाग लग गया तो फिर छुटाना मुश्किल हो जाएगा। मैं भगवान से कहती प्लीज़ वहाँ बारिश ना हो। और फिर आधे रास्ते में ही बारिश बंद हो गई, तो मैं दिखा रही हूँ आपको। यहाँ देखो, यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं है, आसमान बिल्कुल खुला हुआ है, मतलब कैमरे में आती नहीं है, पर मैं आपको दिखाऊंगी। अभी गेट खुलेंगे मेट्रो के, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि देखो यहाँ बिल्कुल भी बारिश का कोई नाम निशान नहीं है। और देखो ये, और यहाँ तो बहुत गर्म हवा चल रही है, मेट्रो के गेट खुलते ही बहुत तेज़ गर्म हवा आई। और भाई जहाँ मैं उतरी वहाँ तो बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी, देखो कितना सूखा रास्ता है। और फिर मैं पहुँच गई घर, और ये बच्चे उनकी मम्मा ने एक दूसरे से कनेक्ट किए हुए थे। और फिर मुझे घर जाते ही मिला ये प्यारा सा बर्थडे सरप्राइज गिफ्ट, जो कि देखो ये ए लाइन है, देखो देखो इसको मैं आपको बैग दिखाती हूँ, ये सुंदर बैग है इसकी। और ये है इसका ट्राउजर, लेस से, ये लेस देखो कितनी सुंदर लेस है, देखो इस पर बड़ा प्यारा सा प्रिंट है। और पूरा दिखाते हैं, ये ए लाइन है, दूर करो दूर, ए लाइन है। ये मेरी दीदी दिखाएंगी, ये सूट देखो मुझसे दिखाने नहीं आ रहे हैं, फिर मुझे बोलना पड़ेगा। हाँ बोलो। इस पे नेक पे मिरर का वर्क है, बहुत प्यारा सा, एक छोटा सा ये डिज़ाइन दिया है। स्लीव इसके अंदर दी हुई है, अगर किसी को स्लीव लगवानी है तो वो भी ऑप्शन है। और पीछे बहुत ही प्यारी सी एक बो दी हुई है, हल्की सी छोटी सी नेक पे डिज़ाइन से, और इस पे बड़ा प्यारा सा प्रिंट है, और ये ए लाइन में है। और फैब्रिक इसकी खादी फैब्रिक है, और इसके साथ प्लेन लेगी दी है, इसमें ये लेस भी दी है, टसल से लटक रहे हैं इसमें कुछ हल्के हल्के। इसके साथ ये है अच्छी कंफर्टेबल, बहुत ही पॉकेट भी है इसमें साथ में, और बहुत ही अच्छा कॉटन है, बहुत हल्का कॉटन है, बहुत ही बारीक सा। वैसे उन्होंने बोला था थोड़ा सा घुट जाएगा धोने के बाद, और इसमें लाइनिंग भी लगी हुई है कॉटन की, प्यारी सी। और अब है इसका दुपट्टा, बहुत ही प्यारा और बहुत ही सॉफ्ट दुपट्टा है, देखो एकदम गर्ल्स के लिए बहुत ही प्यारा, ना बहुत बड़ा है और कॉटन का है। गर्मी में इन दिनों ऐसे कपड़े इतने पसंद आते हैं बहुत। और एक ये दूसरा है, इसका नेक मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, थोड़ा आयरन होगा, इसका नेक बहुत प्यारा है। उस पर ना हल्का हल्का सितारे लगे हुए ब्लैक कलर के, वो भी बड़े अच्छे लग रहे हैं। ये भी खादी में है, खादी कॉटन, बहुत अच्छे लगते हैं गर्मियों में। इसमें भी स्लीव का ऑप्शन है क्या, स्लीव का ऑप्शन दिया हुआ है, और इसमें पॉकेट भी है, ये सबसे बढ़िया है। सूट में जो पॉकेट होती है वो बहुत अच्छी लगती है। ये स्ट्रेट कुर्ता है, वो ए लाइन था और ये स्ट्रेट है। इसके साथ दुपट्टा नहीं है, इसके साथ ये ट्राउज़र है क्योंकि कॉलर वाला है, तो इसमें। और फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ, ये मेरे भाई ने और दीदी ने मिलके मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया है, मेरा बर्थडे आने वाला है,
और मेरी मम्मी भी अभी मेरे लिए कुछ प्लान कर रही है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये मेरे बर्थडे के लिए मेरे बहन भाइयों ने मिलके मुझे गिफ्ट दिए हैं, जो कि मुझे बहुत ही पसंद आए, बहुत ही प्यारे लगे। और कलर में वो थोड़े कंफ्यूज थे कि मुझे कैसे कलर अच्छे लगते हैं, इसलिए वो दोनों ही लाइट कलर लेके आए हैं, क्योंकि उन्हें पता है और कोई कलर इसको अच्छा लगे ना लगे, लाइट कलर तो इसको जरूर पसंद आएगा, इसलिए दोनों लाइट कलर के लाए हैं। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मेरी ड्रेसेस कैसी लगी। बर्थडे गिफ्ट के बाद फिर मैंने की अपने डिनर की तैयारी, जो कि मैं आज बना रही थी पुलाव। तो मैंने आलू कट किए, ये आलू ज़्यादा ख़राब निकल गया था, मैं ये बताओ, मतलब आलू ऊपर से बिल्कुल सही था और अंदर से ये ख़राब निकल गया, क्योंकि मैंने 2 ही आलू लिए थे पुलाव में डालने के लिए, क्योंकि ज़्यादा आलू अच्छे नहीं लगते हैं पुलाव में, अजीब सा टेस्ट हो जाता है, इसलिए थोड़े ही आलू डालती हूँ। फिर मैंने एक छोटा सा आलू और कट कर दिया कि चलो ये काम आ जाएगा। बस फटाफट मैं आलू कट कर रही थी, क्योंकि है ना लेट हो गया था, ऑफिस से आके चाय वगैरह पी और फिर लेट हो गया था, तो मैं फटाफट बनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि इस टाइम भूख का टाइम हो जाता है, और फिर अगर थोड़ा जल्दी खा लेते हैं तो एकदम सोते नहीं हैं, तो हमारा स्टमक हेल्थ ठीक रहता है, इसलिए फटाफट बनाती। फिर मैं टमाटर धोने गई और इतना वीरा पता नहीं क्या ही करने लगी है, अपना फ़ैन दिखाने लगी जो ये लेके आई थी मार्केट से, और फटाफट मैं टमाटर में स्मेल कर रही थी, क्योंकि आज के इस टाइम पे ना टमाटर ख़राब आते हैं, कीड़े आ जाते हैं और इसमें स्मेल आती है, अगर स्मेल वाला टमाटर डाल दो तो पूरा खाना ख़राब हो जाता है और फिर उससे हेल्थ इशू भी हो जाते हैं, इसलिए मैं फटाफट मैंने टमाटर काटे और फिर मैं उसके बाद अपनी पुलाव छोकने चली गई। और वीरा कह रही थी मैं अभी अपना फ़ैन दिखाऊंगी, वीडियो बनाना। मैं कहा ओके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फिर बस ऐसे ही आज का मेरा डेली का दिन रहा, बारिश हुई और जो आज मुझे ऐसा सरप्राइज़ मिला जो कि मैंने सोचा नहीं था, अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट मिला मुझे, जो मैंने सपने में नहीं सोचा था मुझे ऐसा सरप्राइज़ मिलेगा। तो बस आज के दिन की यह अपडेट थी। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप भी अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।